हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। और आज मैं एक गणित में एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसकी अंग्रेजी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आई होप, मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको आनंद आएगा पढ़ने में, कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। बस मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका आनंद पाएंगे। और अगर देखिए, कहावत है कि जब नींव मजबूत होता है तो फिर आगे के दीवार आप आसानी से उसको खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब आपका नींव मजबूत नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। उसके बाद आपको द्विघात समीकरण के संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, आइए इस चैप्टर को देखते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। तो लिखेंगे वह समीकरण जो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का हो, द्विघात समीकरण कहते हैं। याद रखेंगे, वह समीकरण जो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ये जो x, ये इसे कहेंगे x, चर x में द्विघात समीकरण क्या कहेंगे? चर x में द्विघात समीकरण तथा इस समीकरण में a इज नॉट इक्वल 0 होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, यानी सब 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अगर a का मान ही 0 हो गया तब ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ये याद रखेंगे। देखेंगे, वह समीकरण जो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का हो, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब चूंकि ये x में था, इसे कहेंगे चर x में द्विघात समीकरण। अगर ये y में होता, जैसे यहाँ लिखते ay स्क्वायर धन by धन c, इसे कहते चर, तब लिखते चर y में द्विघात समीकरण। अगर ये z में होता क्या कहते हैं? चर z में समीकरण, द्विघात समीकरण। तो कहने मतलब जैसा देश वैसा भेष के रूप में इसको जो है परिवर्तित कर देते हैं। ये अगर मान लीजिए t में रहता तो क्या कहते हैं? चर t में द्विघात समीकरण। y में है तो चर y में द्विघात समीकरण, z में है तो चर z में द्विघात समीकरण। इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। लेकिन बस ये याद रखना कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें हाईएस्ट घात x की या y की या z की हाईएस्ट घात कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण के अंतर्गत करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल अगर समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर धन 8x या 6x लिख देते हैं, 6x धन 4 बराबर किसके हो गया? 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। तो आप पूछा जाए किसमें है, आप कहिएगा चर x में द्विघात समीकरण है। अगर मान लीजिए हम किसी तरह से मान लीजिए ऐसे लिख दिए होते हैं, 2y स्क्वायर धन 12x और धन 16 यहाँ लिख देते बराबर 0। ये y में लिखते हैं। इसे किस में आप बताएंगे? आप कहेंगे चर y में द्विघात समीकरण है, ये चर x में द्विघात समीकरण है, ये चर y में द्विघात समीकरण है। अगर z रहता तो क्या लिखते? चर z में द्विघात समीकरण। अगर t में रहता तो क्या लिखते? चर t में द्विघात समीकरण। क्लियर? और भी समझिए, ये तो मान लीजिए पहले एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और हम बात करते हैं तीसरे
एग्जाम्पल की तरह, जैसे मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है कि x स्क्वायर धन 10 और आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था b का मान 0 हो सकता है, 0 से गुणा करोगे टोटल 0 हो जाएगा, लेकिन ये a का मान 0 नहीं हो सकता। देखिए x पर हाईएस्ट घात है ना, तो ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को, इसी रूप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर धन 0x धन 10 बराबर किसके 0। ठीक है, अब बताइए द्विघात समीकरण हो गया कि नहीं। अरे भाई x स्क्वायर धन bx हो गया धन c हो गया। अच्छा, और भी आप समझने के लिए समझ सकते हैं, ऐसे भी कभी कभी मिल जाता है कि x स्क्वायर धन 5x, क्या यह द्विघात समीकरण है। आपसे पूछा जाए कि क्या यह द्विघात समीकरण है, हमने यहाँ लिखा था x स्क्वायर धन 10 बराबर 0, तो आपने कहा द्विघात समीकरण है, तो कैसे था, तो हमने उसको इस द्विघात समीकरण के जैसा इसको समायोजित कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर धन 5x क्या द्विघात समीकरण है, ये बराबर 0 है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। क्या करेंगे, तो आगे आप क्या कर सकते हैं कि x स्क्वायर धन 5x धन 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरह से ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो वह समीकरण जो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, या ay स्क्वायर धन by धन c बराबर 0, या az स्क्वायर धन bz धन c बराबर 0, या at स्क्वायर धन bt धन c बराबर 0, यानी जैसा देश वैसा भेष के रूप में अगर इस रूप में कहीं भी दिखाई दे रहा तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण है। यानी जिसमें इस द्विघात समीकरण में शर्त होनी चाहिए कि किसका मान 0 नहीं हो सकता है, a का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है, जो कि आपने आपको एग्जाम्पल कर दिखा दिया। यहाँ देखिए, तो इस सवाल में b का मान हमने 0 दिखाया, b का मान देखिए 0 है। अच्छा, इस सवाल में किसकी जगह 0 आ रहा है, तो c की जगह 0 आ रहा है, लेकिन कहीं भी देखे होंगे पहले वाले मान का कहीं 0 नहीं आ सकता है। इस तरह से ये द्विघात समीकरण को जो है समझने का प्रयास करते हैं, और आई होप कि आपको जो भी ये बताया गया है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आइए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और प्रश्नावली के कुछ सवालों को पहले हल करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर जो है अगला जो चैप्टर आएगा उसमें कुछ सूत्र आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर में जो इस चैप्टर के हिसाब से इतना ही बस आपको जानना था, इतना आप जान जाएंगे, इस प्रश्नावली के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करें प्रश्नावली की। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 ये है क्या भाई, इसमें देखिए कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। करा कि सवाल दिया गया है, करा जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। जैसे बात कर रहे हैं, पहला सवाल दिया है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर दिया है 2 कोष्टक में x - 3। अब बताइए जांच करना है, अब जांच करके ये बताना है कि वास्तव में ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, अरे इसको a धन b होल स्क्वायर से खोलना है और ये सारे इसका इसमें अंदर गुणा करके पक्षांतर करना। अगर इनका रूप रंग इसके जैसे या इसके जैसे दिखाई देने लगेगा तो आप कहिएगा द्विघात समीकरण है। अगर इसके जैसा रूप रंग नहीं बनना है तो आप कहिएगा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। a धन b होल स्क्वायर का सूत्र आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन क्या होता है 2ab, यही आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र में इसको खोलते हैं, क्या होगा, पहले पद का वर्ग x स्क्वायर धन दूसरे पद का वर्ग धन 1 स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद यानी x गुणे 1, और देखेंगे बराबर इसको अंदर गुणा करेंगे क्या होगा 2x माइनस कितना होगा 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यानी पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद अब बराबर तो का अंदर गुणा करेंगे 2x, तो का इसमें गुणा करेंगे तो 2 6। इन सभी मानों को पक्षांतर करिए तो x स्क्वायर धन क्या 1 का वर्ग 1 नहीं होगा धन 2x, तो इसका इन तीनों का गुणा करेंगे क्या होगा 2x होगा, और इसको पक्षांतर करेंगे क्या होगा -2x, और ये -6 इधर आएगा क्या होगा +6, और बराबर का क्या बचा 0। भाई सब मनवा इधर आकर तो उधर क्या बचा 0 बचा। अब आप देख सकते हैं 2x से 2x क्या हो गया कट गए। अब देखेंगे तो क्या मिला x स्क्वायर मिला धन 6 और 1 मिलकर कितना हो गया 7 बराबर 0। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये द्विघात समीकरण है,
आपसे पूछा जाए कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे यस। आपके सामने मैं एग्जाम्पल यहाँ बताया हूँ कि x स्क्वायर धन 10 बराबर 0 हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर धन 0 x धन 10, यानी आपका ये द्विघात इसके जैसा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके जैसा हूबहू बना दें तो आप क्या करिएगा, ये लिख सकते हैं कि x स्क्वायर, देखिए x वाला ये वाला मान नहीं दिया है तो धन क्या लिख सकते हैं 0x धन 7 बराबर 0। अब तो आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपको क्या करना है, चेक करना है। कुछ और सवालों को करते हैं। इसमें देखिए दूसरा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, तीसरा मैं बता रहा हूँ, एक एक सवाल छोड़ के मैं चल रहा हूँ। आपका देखिए मान दिया x माइनस 2, फिर पुस्तक में है x प्लस 1 इक्वल दिया है x माइनस 1 और x प्लस 3। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो है काम करना है, गुणा करिए और गुणा करके समस्त मानों को उठा के इधर लाइए बाएं पक्ष में। ये याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए 0, बाकी सब मान किधर आएगा बाएं पक्ष में। आइए गुणा करते हैं, x का x में गुणा करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, x का माइनस 2 में गुणा करोगे तो माइनस 2x, 1 का x में करेंगे क्या होगा x, 1 का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2। अच्छा, फिर इसी तरह से इसमें x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर, x का माइनस 1 में गुणा करोगे तो माइनस x, 3 का x में करेंगे क्या होगा 3x, और 3 का माइनस 1 में गुणा करोगे तो माइनस। अब आप देख सकते हैं ये क्या हो गया भाई, ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। आप कहेंगे ये कैसे होगा भाई, देखिए दोनों दो पक्ष में है, जब दोनों मान दो पक्ष में दोनों हूबहू है और दोनों का चिन्ह भी देखिए क्या प्लस, जब प्लस प्लस रहेगा तभी कटेगा, माइनस माइनस रहेगा तभी कटेगा, तो हमने इसको काट दिया। अब आप देख सकते हैं माइनस 2x में से एक x घटाइए क्या बचेगा माइनस x, और इधर क्या करेगा माइनस 2। उधर भी सरल कर लेते हैं, 3x में से एक x घटाएंगे क्या होगा 2x होगा, और माइनस क्या बचा 3। अच्छा अंदर कर दीजिए, या इसी को उठा इधर कर सकते हैं, ये उठा इधर लाएंगे तो माइनस x माइनस 2x, माइनस 2 है और माइनस 3 इधर आएगा क्या होगा प्लस 3 बराबर 0। आप देख सकते हैं माइनस 2x माइनस 1x मिलकर माइनस 3x और धन 3 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 1 बराबर 2। आप कहेंगे इसको द्विघात समीकरण, आप कह सकते हैं इसको द्विघात समीकरण। आप कहेंगे कि नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि x पर मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए 2। तो आप लिखेंगे चूंकि x पर अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे चूंकि x पर अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इसी प्रकार लिखेगा, यहाँ भी लिखेंगे कि लिखेंगे चूंकि x पर अधिकतम घात क्या है, इसमें लिखेंगे कि x पर अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। और यहाँ लिखेंगे कि x पर अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ लिखेंगे x पर अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। तो यहाँ तक जितना मैं बताया हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझने में दिक्कत नहीं हुई। देखिए आपके सामने मैं इसमें जो है 8 सवाल था जिसमें 2 सवाल मैं पहले बता चुका हूँ और 2 सवाल मैं यहाँ लिखा हूँ। शेष 4 सवाल आपको करना है, आसान है, जैसे अन्य 2 सवालों को आप अभी किए हैं उसी तरह से छोटे छोटे सवाल आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। एक 7वां सवाल मैं बता दे रहा हूँ, 8वां, उसके बाद प्रश्नावली या 4.1 का जो है पहला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए कि यह x + 2 का होल क्यूब है, तो स्वाभाविक है यहाँ a + b का होल क्यूब से खोलिए, और a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो देखिए मैं यही लिख दे रहा हूँ, a + b का होल क्यूब क्या कहता है कि पहले पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद इंटू पहला पद धन दूसरा। देखिए ये सूत्र आपका होता है, एक a धन b का सूत्र है, a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab कोष्टक में a धन b, तो इसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ करना है। तो a की जगह क्या था x, तो क्या हो जाएगा इस तरह से x का क्यूब धन b की जगह क्या है 2 का क्यूब धन 3 गुणे a की जगह क्या था x, b की जगह क्या था 2 कोष्टक में a धन b, यानी एक चीज उतार दीजिए 1 धन 2 हो जाएगा।
बराबर आप देख सकते हैं 2x का अंदर गुणा करोगे क्या होगा 2x का ये घाती या घाती मिलकर कितना हो जाएगा 3 2x क्यूब और माइनस क्या होगा 2x। अब क्या करेंगे तो देखिए ये सभी मान का इधर करिए, इधर आप देखेंगे तो x क्यूब है धन 2 दूनी 4 दूनी 8 है धन 2 3 6x है ना। अब 6x को अंदर भेजो क्या होगा 6x का x का बराबर क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x का 2 में करेंगे क्या होगा 6 दूनी 12x हो जाएगा और ये 75 करेंगे क्या होगा माइनस 2x क्यूब और ये माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस 2x बराबर 0। समझिएगा x क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 2 3 6x होगा ना 6x का x में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर और 6x का 2 में करेंगे 6 दूनी 12x और ये धन 2x क्यूब था इधर आएगा क्या होगा माइनस 2x क्यूब ये माइनस 2x था इधर आएगा क्या होगा प्लस 2x बराबर इधर क्या बचा 0। अब देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ ये दोनों एक ही जाते हैं तो माइनस 2x क्यूब में से 2x क्यूब घटाएंगे क्या बचेगा माइनस x क्यूब। अच्छा धन ये देखेंगे 6x स्क्वायर। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आंकड़ों को लिखते हैं तो या तो आरोही क्रम में लिखते हैं अथवा अवरोही क्रम में। आप देखिए हाईएस्ट घात अगर 3 है तो इसके बाद क्या आना चाहिए 2, इसके बाद फिर क्या आएगा 1, फिर तब उसके बाद कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले हाईएस्ट घात वालों को माइनस 2x क्यूब में से 8x क्यूब घटा देंगे क्या होगा माइनस x क्यूब होगा धन 6x स्क्वायर कहीं और x स्क्वायर नहीं था। अच्छा उसके बाद ax की तरफ चलते हैं ये देखिए x वाले यहाँ है और यहाँ है तो 12 दूनी कितना हो गया 14x तो प्लस 14x हो जाएगा। अब किसकी तरफ चलेंगे कांस्टेंट की तरफ। कांस्टेंट आपका सिर्फ क्या है 8 है तो प्लस 8 लिख देंगे अब बराबर इधर क्या होगा 0 यानी राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए बाकी सब मान किधर होना चाहिए बाएं पास। अब आप बताइए ये कैसा समीकरण है द्विघाती है कि त्रिघाती है कि चतुर्थघाती है। आप कहेंगे हाईएस्ट घात कितना है 3 है इसलिए क्या होगा त्रिघाती होगा। जब हाईएस्ट घात 2 होगा तब क्या होता है द्विघाती होता है और जब 4 होता है तो क्या होता है चतुर्थघाती होता है। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 3 है इसलिए यह समीकरण द्विघाती घात समीकरण नहीं है। ऐसे द्विघात समीकरण नहीं है ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अब इसके तरफ चलते हैं इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए तो देख सकते हैं कि x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 1 बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ भी आप क्या a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब में क्या होता है यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। सूत्र यही रहता है बस यहाँ माइनस और अंदर माइनस कर दीजिएगा तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। लगाइए x पर होल क्यूब यानी x क्यूब माइनस 2 पर क्यूब माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद है x गुणे 2 और पुस्तक में x माइनस 2। अब देख सकते हैं इधर आपका होगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर। देखेंगे तो क्या होगा x क्यूब होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा 2 3 6x माइनस 6x का x में गुणा करो तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x का इसमें गुणा करोगे 6 दूनी 12 तो प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 12x सॉरी देखिएगा माइनस 6x का x में गुणा करोगे माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस के प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा। ये सभी मान को उठा के इधर करिए लेकिन करने के बाद ये देखिए कि x क्यूब का चिन्ह कैसा है प्लस और x क्यूब का चिन्ह कैसा है प्लस। जब दोनों चीज समान होता है क्या करते हैं काट देते हैं देखिए। अब बाकी मान का पहचान करिए इधर क्या था 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 पहचान करेंगे माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 इधर आएगा क्या होगा प्लस 8 बराबर किसके 0। क्लियर है ना। अरे हई तो बचल है हम करा गई हई मनवा उठा के रखा जा जब ये मनवा यहाँ आई तो चिन्ह का हो जाए बदल जाए। आइए देखते हैं अब 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर क्या करो घटा दो कितना बचेगा 2x स्क्वायर
6x² में से 4x² घटाएंगे कब से 2x² -12x और -1x मिलके -13x तो -13x हो जाएगा। अब बचा क्या भाई, कांस्टेंट बचा, इधर 8 बचा इधर 1 बचा, तो 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 9 और बराबर 0। और इतना तो आप देख ही सकते हैं कि हाईएस्ट घात पर 2 बार कि 3 बार, जब हाईएस्ट घात 2 होता है तो द्विघात होगा, जब 3 होगा तो त्रिघात होगा। तो जब लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। तो आई होप ये जो मैं आज बताया हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपके सामने एक सवाल इसमें दिया होगा है, इसी प्रश्नावली में दूसरे में जैसे पहले में 8 सवाल था, इसी तरह से दूसरे में 4 सवाल हैं। तो दूसरे का पहला भाग देखते हैं। दिया एक आयताकार भूखंड, कोई आयताकार भूखंड मतलब खेत समझिए, भूखंड मतलब भूमि से संबंधित खेत है। कोई आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। करा क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई किसमें है मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी इसका मतलब लंबाई किस पर निर्भर है, चौड़ाई पर। करा लंबाई जो है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई निर्भर करा चौड़ाई पर। तो पहले चौड़ाई मानेंगे और करा फिर कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे चौड़ाई माना जाएगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है। लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ध्यान दीजिएगा, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है x मीटर। अब चौड़ाई तो हमने मान लिया, अब करा लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तब लिखेंगे तब आयताकार भूखंड की लंबाई, तब आयताकार भूखंड की लंबाई, जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुना मतलब 2 गुने चौड़ाई, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ऐसे कंडीशन है, जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है और 2 गुना में क्या है 1 अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुना, 2 गुना में 2 से गुणा कर दीजिए और धन 1 लिख दीजिए। अगर कहता 3 गुना है तो 3 गुने चौड़ाई और धन 1 कर देते। कहता 5 गुना है तो 5 गुने चौड़ाई धन 1 कर देते। अब बताइए लंबाई, इस तरह से लंबाई का मान क्या आ गया 2 और चौड़ाई का मान क्या माने हो x, तो क्या होगा 2x धन 1 और ये हो जाएगा मीटर। क्लियर, तो ये चौड़ाई आपने x मीटर मान लिया और हमने लंबाई क्या माना, लंबाई जो था वो चौड़ाई का 2 गुना, 2 गुने से कितना अधिक था 1। अगर कहता 2 गुने से 5 अधिक है तो 2 गुने चौड़ाई धन 5 कर देते। कहता 10 अधिक है तो धन 10 कर देते। 1 अधिक था इसलिए धन 1 करेंगे और 2 गुने चौड़ाई का मान क्या माने थे x, तो 2x प्लस। अब लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया भाई, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दिया 528 मीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं पहले से लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 हो जाएगा। अब बताइए लंबाई का मान क्या है, अब तो लंबाई दिख ही रहा है, लंबाई का मान कितना है 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई का मान कितना था, चौड़ाई आपने x माना करते हैं, x लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 528 हो जाएगा। अब क्या दिक्कत है, अब तो गुणा करना भाई, इनकर हे में तो गुणा कर देते हैं। x का 2x को गुणा करोगे कितना होगा 2x स्क्वायर, x का मान में करेंगे कितना होगा धन x, इसको 75 कर दीजिए -528 बराबर किसके 0। ये आपका जो संकट बना ये द्विघात संकट, ये संकट कैसा है द्विघात संकट। अब कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है तो क्या करते हैं 528 का 2 में गुणा करते हैं, उसके बाद खंड तलाशते हैं। क्या करेंगे कि इसको खंड करने के लिए इसको गुणा करते हो ना, तो 2 गुणे 528 बराबर कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 2 4 और 1 5, 2 5 10,
1056 और 1056 का गुणनफल ऐसा करो कि गुणा करने पर 1056 आ जाए और उनको जोड़ दे अथवा घटा दे तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 33 और 32 होता है, ध्यान दीजिएगा। 33 गुणे 32 करिए, 33 गुणे 32 फिर देखते हैं क्या आता है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, देखिए 6, 9 6 15 और 9 21, ठीक है। ठीक, 1056 का जब खंड करेंगे तो 1056 का दो खंड क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे 33 और 32, क्योंकि 33 का 32 में गुणा करोगे 1056 आएगा और 33 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देखिए तो 2x² और लिखेंगे 33 माइनस 32 इंटू x और माइनस 528 बराबर 0। अब देख सकते हैं 2x² घन क्या लिखेंगे 33x, अब x का इसको गुणा करोगे क्या होगा, -32x माइनस 528 बराबर किसका हो जाएगा, 0। अब क्या करिए कि ये वाला मान उठा 75 कर देते हैं, ये इधर कर लीजिए, नहीं 75 नहीं, ये वाला मान उठा इधर, ये वाला उठा इधर कर लीजिए। तो लिख सकते हैं क्या, 2x² माइनस 32x, इन दोनों को एक पास कर लीजिए और इनको एक पास कर लीजिए, प्लस 35x माइनस 528 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x। तो जब 2x कॉमन लिए हैं तो 2 से इसमें भाग करिए, तो 2x से 2x को कट जाएगा, 2x बचेगा। आप 2 रहने x निकल ही गया है। अब इसी प्रकार इसमें से क्या करिए 33 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 33 से 33 16 में कितना होगा 528, यहाँ 16 लिख लीजिएगा बराबर 0। इस दोनों में माइनस हो गया, x माइनस 16, दूसरे क्वेश्चन का होगा 2x प्लस 33 बराबर 0। इस तरह से x के कितने मान, 2 मान, एक बार यह बराबर 0 और एक बार यह बराबर 0। आप देख सकते हैं कि x माइनस 16 बराबर क्या होगा 0, और एक मान के लिए x 2x प्लस 33 बराबर किसके, 0 के। इस तरह से x का मान 16 आ गया मीटर। और यहाँ देखेंगे 2x बराबर क्या होगा -33 और x बराबर क्या होगा -33/2। ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य, क्या होगा अग्राह्य, क्योंकि ये स्वीकार नहीं, क्योंकि मान किसमें आ रहा है, माइनस में। तो कभी भी पूर्णांक जो लंबाई आएगी तो पूर्णांक पे ही न होगी, पूर्णांक तो 16 17 18 20 ऐसे, तो x का मान 16 मीटर। तो x क्या था, यही चौड़ाई था। अब लंबाई निकाल लीजिए। अच्छा, लंबाई क्या था, 2x प्लस 1 था, 2x प्लस 1 लिखेंगे और 2 गुणे x का मान कितना है 16 है, धन 1 16 2 32 और 1 33, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो है ये फाइनल हो गया। तो एक बार और सरसरी निकाय से समझ लीजिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया था, आयताकार भूखंड बने आयताकार खेत जिसमें करा की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। हम सब इसका मतलब यह है कि जो लंबाई है वो किस पर निर्भर है, चौड़ाई पर। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर था, आयताकार भूखंड का लंबाई निकालेंगे तो लंबाई बराबर चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो 2 गुणे चौड़ाई धन x और घनफल हो गया, और 2 गुणे चौड़ाई का मान x था घनफल। इस तरह से लंबाई को माना गया 2x प्लस 1। आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 दिया, और आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड मतलब आयत का क्षेत्रफल, लंबाई बटे चौड़ाई और 528, लंबाई का मान आपका 2x प्लस 1 था, चौड़ाई का मान आपका क्या था x था। इन दोनों का गुणा करेंगे, इतना क्या गुणनखंड का नाम जानते हैं, 2 का इसको गुणा करेंगे तो 1056 आएगा। 1056 को 2 खंड करिए, गुणा करते हैं तो 1056 और जोड़ा अथवा घटा दें कितना आ जाए 1। तो 33 32 आ रहा है, 33 में 32 घटाएंगे, x का अंदर गुणा करेंगे तो 33x माइनस 32x माइनस 528, इसको उठा के इनके पास, ये वाला उठा के इनके पास कर दीजिए। दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 से भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा, x खत्म हो गया। और 35 निकालेंगे तो 35 से x माइनस 16, दोनों माइनस x माइनस 16 और यहाँ 2x प्लस 1। इसका मतलब ये दोनों कोष्टक ये बराबर 0 है, ये बराबर 0, x माइनस 16 और 0 x बराबर 16। यहाँ देखिए 2x बराबर 0, 2x माइनस 33 बराबर माइनस 33/2 यानी अग्राह्य हो जाएगा, ठीक है। अब लंबाई निकालेंगे तो 2x घन 1 था तो x में जगह 16 आया था। सो x क्या है, x ही चौड़ाई है, तो चौड़ाई 16 मीटर है और उसे आयताकार भूखंड की लंबाई कितना है
33 मीटर है। तो इस तरह से आपका यह जो है सवाल कंप्लीट होता है। और अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।